गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम बात करेंगे एम्स में निकली हुई वैकेंसीज़ के बारे में। एम्स बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में वैकेंसीज निकली हैं, तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोअर डिविजनल क्लर्क की। लोअर डिविजनल क्लर्क की टोटल 18 पोस्ट हैं। इसके लिए आपकी +2 क्वालिफिकेशन रखी गई है और टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में, या फिर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और 18,750 रुपये आपको पे स्केल मिलेगा। दूसरी की बात करते हैं, दूसरी लाइब्रेरियन की है। लाइब्रेरियन की एक पोस्ट है, इसमें आपके पास BSc डिग्री होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में और आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। इसके लिए आपकी जो सैलरी रहेगी वो 35,400 रुपये रहेगी। स्टेनोग्राफर की 5 पोस्टें हैं, इसके लिए आपके पास 10+2 होनी चाहिए और 10+2 होनी चाहिए, या फिर मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विद 5 ईयर सर्विस एज ए स्टेनोग्राफर इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, और 5 साल की आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर वार्डन की 3 पोस्टें हैं, इसके लिए आपके पास 10th होनी चाहिए, साथ ही साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए इन स्टोर कीपिंग और पब्लिक रिलेशन या स्टेट मैनेजमेंट में, या फिर ए सर्टिफिकेट और फॉर्मल ट्रेनिंग इन स्टोर कीपिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन, हाउस कीपिंग, या आपके पास फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रेनिंग स्टोर कीपिंग की ट्रेनिंग का। इसके लिए आपकी सैलरी जो है 18,750 रुपये रहेगी। स्टोर कीपर की टोटल 8 है, इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स या कॉमर्स या स्टैटिस्टिक्स में और एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर एंड कीपिंग अकाउंट्स इन स्टोर, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और स्टैटिस्टिक्स में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट में। नेक्स्ट देखिए, JEE इलेक्ट्रिकल की टोटल 2 पोस्ट हैं। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल में और एक्सपीरियंस होना चाहिए इंजीनियरिंग वर्क्स में। आपकी सैलरी 35,400 रुपये रहने वाली है। JEE AC&R में आपकी वैकेंसी जो है एक है, इसमें आपके पास डिप्लोमा 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही साथ आपका एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन में कोर्स किया होना चाहिए और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन वर्क। इसमें भी आपकी सैलरी 35,400 रुपये रहेगी। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की बात करें, इसकी एक पोस्ट है, इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश या फिर हिंदी एज ए मेन सब्जेक्ट में, और या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से जिसमें कि हिंदी मेन सब्जेक्ट हो, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद हिंदी एंड इंग्लिश एज ए मेन सब्जेक्ट। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली 9 नंबर की वैकेंसी देखिए, योगा इंस्ट्रक्टर की है। एक मेल और एक फीमेल योगा इंस्ट्रक्टर चाहिए। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से और योगा में डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास और 10 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ योगा इन ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए योगा का किसी भी इंस्टीट्यूशन में, और एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट है उनको MES दी जाएगी। आपकी सैलरी जो है वो 44,900 रुपये रहने वाली है। MSSO ग्रेड 2 की 3 है, इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए सोशल वर्क में और एक्सपीरियंस इन दी लाइन ऑफ विद ए वेलफेयर और हेल्थ एजेंसी में काम करने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 35,400 रुपये इसके लिए भी आपकी सैलरी रहेगी। फार्मासिस्ट की 3 पोस्टें हैं, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फार्मासिस्ट का और शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर ए फार्मेसी एक्ट 1948। तो आपके पास रजिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए फार्मासिस्ट की और एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं उनको MES दी जाएगी जिनके पास एक्सपीरियंस होगा। 22,000 आपकी सैलरी रहेगी इसके लिए। प्रोग्रामर की 3 पोस्टें हैं, आपके पास BE BTech होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस, BE BTech होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या फिर MCA होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। 44,900 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की जो है वो एक पोस्ट है, आपके पास इंटर साइंस में होनी चाहिए और डिग्री होनी चाहिए आपकी फिजियोथेरेपी में। इसके लिए आपकी सैलरी 35,400 रुपये रहेगी। असिस्टेंट डाइटिशियन के लिए आपके पास MSc होनी चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशन में और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ए लार्ज
टीचिंग हॉस्पिटल, इसके लिए आपकी सैलरी 35,400 रुपये रहेगी। MRT के लिए आपके पास 12th पास होना कैंडिडेट का अनिवार्य है साइंस से, और सर्टिफिकेट इन मेडिकल रिकॉर्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटी आफ्टर नॉट लेस देन 6 मंथ ट्रेनिंग कोर्स, और 6 महीने के ट्रेनिंग कोर्स का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। डेंटल टेक्नीशियन की बात करें, डेंटल टेक्नीशियन की 4 पोस्टें हैं। इसके लिए आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए डेंटल हाइजीन और डेंटल मैकेनिक में, और एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, एक्सपीरियंस इन डेंटल डिपार्टमेंट ऑफ ए हॉस्पिटल फॉर ए 1 ईयर, और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए आपकी सैलरी 22,000 रुपये रहने वाली है। जूनियर ऑडियोलिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट के लिए आपके पास BSc डिग्री होनी चाहिए स्पीच एंड हियरिंग में, और MSc ऑनर्स होनी चाहिए इन स्पीच एंड हियरिंग। क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन ए हॉस्पिटल ENT, और आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ENT डिपार्टमेंट का। 35,400 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। मोर्टुअरी अटेंडेंट की जो है आपके पास 2 पोस्टें हैं, और इसके लिए आपके पास एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मोर्टुअरी, और 13,290 रुपये इसके लिए आपकी सैलरी रहेगी। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए MSc या MA होनी चाहिए आपके पास, या फिर मैथ, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी के साथ साथ, या फिर स्टैटिस्टिक्स में, या फिर मैथ्स में, या फिर इकोनॉमिक्स में। इसमें भी अगर आपके पास MSc या MA है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 2 साल का इसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 35,400 आपकी सैलरी रहेगी। टेक्नीशियन OT के लिए BSc होनी चाहिए आपकी OT टेक्नोलॉजी में, 35,400 आपकी सैलरी रहेगी। ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए BSc इन ऑप्थाल्मिक टेक्निक्स होनी चाहिए आपके पास, BSc होनी चाहिए ऑप्थाल्मिक टेक्निक्स में, और इसके लिए आपकी सैलरी 35,400 रुपये रहेगी। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की 6 पोस्टें हैं, और इसमें आपके पास BSc होनी चाहिए इन रेडियोग्राफी, और BSc इन रेडियोग्राफी 3 ईयर कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। BSc ऑनर्स होनी चाहिए, या फिर BSc रेडियोथेरेपी 3 साल की, और आपकी सैलरी 35,400 रुपये रहेगी। टेक्नीशियन लेबोरेटरी की 23 है, इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, या फिर मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। इसके लिए आपकी सैलरी 35,400 रुपये रहने वाली है। टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी की 2 पोस्टें हैं, BSc रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी में, या फिर 3 साल की आपके पास कोर्स होना चाहिए रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा होगा आपके पास अगर रेडियोथेरेपी का, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी 2 पोस्टें रहने वाली है। परफ्यूशनिस्ट की 2 पोस्टें हैं, इसमें आपके पास BSc डिग्री होनी चाहिए, और सर्टिफिकेट इन परफ्यूशनिस्ट टेक्नोलॉजी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए परफ्यूजन का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 35,400 रुपये आपकी इसमें सैलरी रहेगी। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की 2 वैकेंसी है, और इसमें आपके पास BSc होनी चाहिए रेडियोग्राफी में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको लेबोरेटरी का। टेक्नीशियन लेबोरेटरी की 3 पोस्ट है, इसमें आपके पास मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिग्री होनी चाहिए, या फिर मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में डिग्री होनी चाहिए, और 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबोरेटरी में काम करने का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको जो आउटसोर्सिंग रिक्रूटिंग एजेंसी है www.becil.com इनकी वेबसाइट पर जाना होगा, और इसके माध्यम से आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। ये टेम्प्रेरी बेस्ड जॉब है, और 28/6/2022 से पहले आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।